Hello everyone, welcome to my channel. My name is Joyce and today I'm going to explain use of articles. Articles के use क्या होते हैं और कहाँ हमें articles use नहीं करने हैं. हम आज indefinite articles के बारे में बात करेंगे. So an indefinite article. An is used for one or singular noun. an का यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है. जैसे रोहन हैज़ अ डॉग, तो यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है? अ डॉग. कॉमन सिंगुलर नाउन के लिए, प्रॉपर सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ नहीं होता. ही हैज़ एन एप्पल, ही हैज़ एन एप्पल, तो यहाँ पे एन एप्पल के लिए. an is used for any. any मतलब किसी कोई के टर्म में. लाइक अगर हम कोई कहानी सोचें कि एक राजा था, तो कोई राजा था, नाम नहीं दिया गया है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है, तो इसलिए देयर वॉज अ किंग ऑफ मगध. कहाँ का राजा था? मगध का. तो यहाँ पे आर्टिकल कहाँ यूज हुआ है? किंग से पहले. कॉमन नाउन. किंग क्या है यहाँ पे? क्योंकि नाम नहीं दिया गया, इस वजह से अ किंग. राधिका डिडंट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल. राधिका ने अपने हस्बैंड को कोई एप्पल नहीं दिया. तो यहाँ पे जो एन का यूज हुआ है, एनी की जगह यूज हुआ है. यहाँ पे एनी नहीं लिखा गया है, पर कोई के संदर्भ में आर्टिकल का यूज हुआ है कि राधिका ने अपने हस्बैंड को कोई सेब नहीं दिया. तो हम ए एन का यूज कोई या एनी के संदर्भ में भी कर सकते हैं. an is used before proper noun. अभी मैंने आपको बोला कि an का यूज़ हम proper noun से पहले नहीं करते हैं, पर एक कंडीशन होती है when proper noun is used as a common noun. हमेशा वैसे हम लोग कॉमन नाउन के लिए ही an का यूज़ करते हैं, पर एक ऐसी कंडीशन होती है जब हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में. आपको समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ कालिदास. यहाँ पे मैंने कालिदास का एग्जाम्पल दिया है क्योंकि अगर आप प्रॉपर नाउन को, क्योंकि कालिदास बहुत ही ब्रिलियंट थे मौर्य वंश में, और उनको हमेशा जैसे बोला जाता है कि जो भी बहुत ही इंटेलिजेंट होता है उसको अगर हम डायरेक्ट उसको ये कहें ही इज़ अ कालिदास, तो यहाँ पे जो कालिदास है, वैसे कालिदास इज़ अ प्रॉपर नेम, बट कालिदास का यूज़ एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहा है. लाइक अगर आपके ग्रुप में, या हाँ, अगर आपके ग्रुप में सोचिए कोई लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक दीपिका पादुकोण, तो आप उसको ये नहीं कह रहे हो यू आर लाइक दीपिका पादुकोण, यू आर एड्रेसिंग हर, यू आर दीपिका पादुकोण. तो आप उसको कैसे बोलोगे? यू आर अ दीपिका पादुकोण. आप उसको देखते ही बोल रहे हो यू आर अ दीपिका पादुकोण. इसलिए तो जो दीपिका पादुकोण है उसके लिए अब ए का यूज़ करो एज आर्टिकल सेंटेंस में. लाइक इन दिस वे ऑल्सो यू कैन सी यू आर अ महेंद्र सिंह धोनी. आप किसकी तरह हो? महेंद्र सिंह धोनी की तरह. लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट ही बोल दिया यू आर अ महेंद्र सिंह धोनी, तुम महेंद्र सिंह धोनी हो. मतलब जो ट्रेड्स महेंद्र सिंह धोनी में है वो आप में भी हैं. मतलब आप बहुत काम, कूल हेडेड हो, बहुत अच्छे हो. महेंद्र सिंह धोनी पर्सनली मेरे फेवरेट हैं, इसलिए मैंने उनका नेम यहाँ पे मेंशन किया है. तो यहाँ पे अ इज यूज्ड फॉर महेंद्र सिंह धोनी एंड महेंद्र सिंह धोनी इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन. समझ में आ रहा है आपको? इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑल. अब आप कहेंगे मैम ऑल इन द सेंस, मतलब जैसे अगर कोई ग्रुप के बारे में, जिसको पूरे समूह के बारे में या किसी क्लास के बारे में बता रहे हैं कि आपको कोई, जैसे यहाँ पे मैंने दो एनिमल्स की नेम लिखे हैं. अ काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, तो यहाँ पे एक गाय को बोला जा रहा है. एक गाय का मतलब ये नहीं, मतलब जो पूरा समूह है गायों का, उसको कंसीडर करके सिर्फ एक गाय के बारे में बता रही कि जो गाय होती है उसकी क्या होती है? लॉन्ग टेल होती है. तो यहाँ पे अ काउ, अ डॉग, ये आर्टिकल यूज हुए हैं जो कि सेंस किसका दे रहे हैं? पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का या पूरी जाति का.
लाइक अ डॉग, अ काउ हैज अ, यहाँ पे दो दो आर्टिकल हैं, एक ही सेंटेंस में दोनों जगह अलग अलग आर्टिकल्स दिए हैं, और यहाँ पे इधर भी कॉमन नाउन है, इधर भी कॉमन नाउन है, यहाँ पे भी कॉमन नाउन है, यहाँ पे भी कॉमन नाउन है, बीच में एडजेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टू मेक टू मेक प्लूरल नाउन इनटू सिंगुलर नाउन, यस, ये एक बहुत अलग। प्लूरल क्या होता है? जो जो नंबर में सिंगुलर से ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा जो भी नंबर होते हैं, नेम होता है, अगर सपोज एक से ज़्यादा किसी का नाम दे दिया जाए, या जैसे अ मैन, और अगर एक से दो हो जाएंगे तो मैन हो जाएगा, लाइक हियर। जो प्लूरल होते हैं, जो एक से ज़्यादा होते हैं, उनको एज अ सिंगुलर नाउन की तरह जब हमें यूज़ करना होता है, तो उस सेंस में हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है 6 मैन कमिटी, तो लोग तो 6 हैं, कितने लोग हैं कमिटी में? 6। तो जो 6 लोगों की एक कमिटी है, तो यहाँ पे जो एक कमिटी है, व्हाट इज इट? दैट इज अ कॉमन नाउन। बीच में जो 6 मैन एडजेक्टिव, ए किसके लिए यूज हुआ है? कमिटी के लिए यूज हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो 6 लोग हैं अलग अलग नहीं है, ये कमिटी के ही मेंबर है। इन दिस आई वुड से, लाइक हम लोग 5 स्टार होटल जाते हैं, कभी आपने सुना है 5 स्टार्स होटल? इट्स नॉट 5 स्टार्स, इट इज 5 स्टार होटल, क्योंकि कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जिनको एज अ सिंगुलर नाउन की तरह ही कंसीडर किया जाता है। 5 ईयर्स प्लान, बीजेपी हैज़, अभी हमारी कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी है, तो द बीजेपी हैज़ 5 ईयर प्लान, नॉट 5 ईयर्स प्लान। तो ये जो प्लूरल है, ये प्लूरल को किस में चेंज कर रहे हैं? सिंगुलर में चेंज कर रहे हैं। और जब हम इसको सिंगुलर में चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए क्या यूज़ करें? कौन सा आर्टिकल का यूज़ करें? ए आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए जो प्लूरल नाउन है उसको जब सिंगुलर नाउन में चेंज करते हैं, तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, जब टू एडजेक्टिव्स को, एडजेक्टिव जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और क्वालिफाई करते हैं, विशेषण जिसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं जब उनको ज्वाइन किया जाता है, अगर किसी सेंटेंस में किया जा रहा है, तो जिसको उसको एंड से जोड़ा जा रहा है, दो एडजेक्टिव्स को किससे जोड़ा जा रहा है? एंड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो दोनों के दोनों जो एडजेक्टिव्स हैं वो हो एक ही पर्सन के लिए या एक ही थिंग के लिए हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किसका यूज़ करेंगे? ए आर्टिकल का। जैसे यहाँ पे 2 एडजेक्टिव हैं जिनको एंड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जो ए है वो इन दोनों के लिए एडजेक्टिव के लिए यूज़ नहीं हुआ है। एडजेक्टिव सॉरी आर्टिकल हमेशा किसके लिए यूज़ होता है? आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे नाउन क्या है? काउ। तो ये जो आर्टिकल है वो हुआ नाउन के लिए, पर जो एक गाय है वो ही गाय, जो एक गाय है वो ही ब्लैक भी है और वाइट भी है। एक गाय जो काली भी है और सफ़ेद भी है। ओके, अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, एक ही कमीज है जो रेड भी है और ब्लैक भी है, लेकिन जो ए है वो किसके लिए अगेन यूज हो रहा है? शर्ट के लिए। और रेड एंड ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपने इस देखा, दो एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है जो ज्वाइन होते हैं एंड से, और एक ही पर्सन और एक ही थिंग के लिए किस आर्टिकल का यूज हो रहा है? ए का हो रहा है यहां दोनों में। नाउ अब दूसरी कंडीशन क्या है? जब दो एडजेक्टिव का यूज हम अलग अलग दो अलग अलग पर्सन और किसी दो अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, तो क्या करते हैं? तो देखिए, दो अलग अलग आर्टिकल्स लगेंगे। अब आप कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है अ ब्लैक
अ वाइट, यहाँ पे अब ब्लैक एंड वाइट नहीं लिखा है, यहाँ पे एक अलग आर्टिकल दिया है, यहाँ पे एक अलग आर्टिकल दिया, तो दो आर्टिकल दिए, दोनों अलग अलग एडजेक्टिव्स दिए, और यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन, जो हमें लग रहा है ये सिंगुलर है पर ये है सिंगुलर नहीं, क्योंकि दो आर्टिकल प्रूव करते हैं और एडजेक्टिव दो एडजेक्टिव प्रूव करते हैं कि ये दो गायों के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ का मतलब क्या होगा, दो गायें जिनमें एक काली है और दूसरी क्या है, सफ़ेद है। हियर एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, तो यहाँ पे भी एक अलग से, यहाँ पे भी एक आर्टिकल है एक सेंटेंस में, और यहाँ पे अगेन आर्टिकल है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे भी एक एडजेक्टिव है, तो और यहाँ कॉमन नाउन क्या है, टीचर है। तो ये दो टीचर की बात हो रही है, यहाँ एक टीचर की बात नहीं हो रही, क्योंकि दो आर्टिकल दिए हैं और दो एडजेक्टिव्स दिए हैं, इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दो टीचर हैं जिनमें एक तो ईमानदार है, इंटेलिजेंट ईमानदार है, और दूसरा क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, जो ब्रिलियंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल दे लीजिए, जस्ट लाइक राधा इज एन ऑनेस्ट टीचर, और राधा इज ऑनेस्ट एंड शिखा इज एन इंटेलिजेंट टीचर। लेट्स मूव ऑन। यस, जब हम एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बड़ा ही बहुत आराम से हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप जब एग्ज़ाम में कोई भी कंपटीशन को, सपोज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, या आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट है, कोई भी जो मेरे वीडियो देख रहा है, तो आप बहुत इजी होते हैं आर्टिकल, क्योंकि बेसिक होता है, पर अगर हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें पता हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पे मैंने इसलिए पूरी पूरी हेडिंग दी हुई है जिससे आप लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं, अगर जिसको कोई चीज़ को दोबारा से याद करना या आपको नोट्स बनाने हैं। यहाँ क्या है, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट टाइम, यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम एक कॉमन नाउन के लिए यूज हुआ है और सेम कॉमन नाउन दोबारा से दूसरे क्लॉज में यूज हो रहा है, तो जो यहाँ पे ए जो कॉमन नाउन के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, किंग के लिए यूज हुआ है, अगर किंग दोबारा से द सेम वर्ड विल बी यूज्ड, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा, द। देयर वॉज अ किंग, when a singular countable noun is used first time in a sentence, an is used। जब सेंटेंस में फर्स्ट टाइम इसका यूज हो रहा है ए कॉमन नाउन के लिए, तो an का यूज होगा। बट व्हेन द सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिसको काउंट किया जा सके, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सकता है, जस्ट लाइक कोई गर्ल, कोई बॉय, कोई क्लास, कोई थिंग, जिसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल कैसे होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, लाइक गोल्ड, लाइक वाटर, मिल्क, कॉफ़ी, ऑनेस्टी, ये चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या है, इनके ये अनकाउंटेबल नाउन है। सो हियर काउंटेबल नाउन अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिख रहा है हमें किंग है, और सेम काउंटेबल नाउन हम जब दोबारा से यूज़ करेंगे तो उसके लिए ए का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, दी। ओके, कभी कभी जब हम बोलते हैं तो हम शायद मिस्टेक कर सकते हैं, पर जब हम अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को, तो प्लीज़ हमें ये याद रखना चाहिए, हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो उसमें गलती ना हो। येस्टरडे अ मैन केम टू मी, कल एक आदमी आया मेरे पास। द मैन वॉज वेरी हंग्री, ध्यान से सुनिए, येस्टरडे अ मैन, यहाँ पे ये अ मैन क्या है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, जो फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज हुआ, पर द सेम मैन जो कल आया था वो बहुत हंग्री था, तो यहाँ पे जब सेकेंड टाइम जब इसका यूज हो रहा है सेंटेंस का, तो यहाँ पे इससे पहले ए का यूज नहीं होगा, यहाँ पे द का यूज होगा, जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है।
यस। सो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको आप कोई भी कंपटीशन के बुक में देखेंगे, ओके, तो आपको वहाँ पे ये फ्रेजेस मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बस आपको सिर्फ 4-5 ही सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि आपको ये भी पता हो कि फ्रेजेस में भी आर्टिकल का यूज़ होता है, लाइक अ टीम ऑफ प्लेयर, अ पेयर ऑफ शूज, और अ फोक, एन असेंबली, अ ग्रुप ऑफ जस्ट सिंगर्स, ऐसे करके आप मतलब इनको हम जो फ्रेजेस होते हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जब आप बुक से पढ़ेंगे, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी ग्रामर की बुक में अच्छे से मिल जाएंगे। आपको फ्रेजेस को, इन तरह की फ्रेजेस को याद करना होता है। अब अभी तक तो आपने ये सीखा कि जो आर्टिकल्स हैं उनका यूज़, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे इनका यूज़ नहीं होता है, ए एन का यूज़ नहीं होता है। सो एज आई हैव टोल्ड यू, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले सिर्फ जब भी होगा जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह, जैसे मैंने आपको कालिदास वाला एग्जाम्पल दिया था, सेम वैसे अगर प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लाइक आई लिव इन अ बिहार, दैट इज रॉन्ग। बिहार स्टेट है। वी शैल नॉट एड्रेस लाइक आई लिव इन ए बिहार या आई लिव इन ए दिल्ली, दैट इज रॉन्ग। आप कैसे बोलोगे? आई लिव इन दिल्ली और आई लिव इन आगरा, आई लिव इन बिहार। वी विल नॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल ऐसे यूज नहीं होते। लाइक हियर यू कैन सी अ रितु इज अ नॉटी गर्ल। तो यहाँ पे जो अ है वो कॉमन नाउन गर्ल के लिए यूज हुआ है, बट यहाँ पे जो यहाँ पे यूज हुआ है वो ऋतु के लिए, दैट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ऋतु इज अ प्रॉपर नाउन। ऋतु कैसा है? किसी लड़की का प्रॉपर नाउन दिया है, तो इससे पहले ये वाला, दैट इज रॉन्ग। एंड आंसर इज ऋतु इज अ नॉटी गर्ल, दैट इज अ करेक्ट आंसर। और कौन सी कंडीशन में नहीं होता है? बिफोर एडजेक्टिव। देखिए बिफोर, यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा? बिफोर प्रॉपर नाउन हम नहीं यूज करते आर्टिकल का, और किसके बाद? बिफोर एडजेक्टिव भी नहीं करते हैं। लाइक शी इज एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन तो दिया नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल लिख दिया होता इन केस, और पर्सन लिख दिया होता, इन दिस वे आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि अगर इस तरह से लिखा होता तो ये ठीक था। पर यहाँ पे इन्होंने शी इज एन ऑनेस्ट बोल दिया है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग। आप डायरेक्ट ऐसे बोलते हो शी इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। आप ऑनेस्ट से पहले अगर आप आर्टिकल का यूज कर रहे हो तो वो गलत है। रोहन इज अ फेमस, दैट इज रॉन्ग। अ फेमस इज रॉन्ग, रोहन इज फेमस इज करेक्ट। अगर यहाँ पे हमारा कोई कॉमन नाउन लिखा होता तो वो सही होता, बट यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं दिया है, ओनली एडजेक्टिव है, इसलिए दैट इज रॉन्ग, बट द लास्ट वन इज करेक्ट। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, वेरी नाइस। अभी मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन कैसे होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे पानी को हम गिन सकते हैं, आप कभी कह सकते हैं प्लीज गिव मी अ वाटर, दैट इज रॉन्ग। यू कैन से प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, गोल्ड को, गोल्ड इज अनकाउंटेबल, मिल्क इज अनकाउंटेबल, कोल इज अनकाउंटेबल। देर आर मैनी अनकाउंटेबल। मेटीरियल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, तो उनसे पहले हम क्या करेंगे, जब मैं आपको नाउन का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी तो मैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम लोगों का जो राइट नाउ टॉपिक है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करना है, तो आप ये ध्यान रखें जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले इनका हम यूज़, जो ए है उसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये रॉन्ग है, बट करेक्ट क्या है? गोल्ड सही है, कोल सही है, वाटर सही है, मिल्क सही है। ओके, बिफोर प्लूरल नाउन, इट इज़ ट्रू। देखिए प्लूरल नाउन में, मैं जब अभी आपको मैंने बताया था, जो प्लूरल नाउन को
टू मेक प्लूरल नाउन इनटू सिंगुलर नाउन। जो प्लूरल नाउन है उसको हम सिंगुलर नाउन में चेंज करके तब हम बना सकते हैं। लेकिन अगर प्लूरल नाउन दिया हुआ है, जैसे चिल्ड्रन है, एक बच्चे से ज़्यादा, तो उससे पहले हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग। ऑक्सन, एक ऑक्सन है, तो इसके लिए एन ऑक्सन रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। यहाँ ए का यूज़ नहीं होगा, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अब पीपल नहीं होता। ओके, यहाँ पे जो आर्टिकल के यूज़ दिए हुए प्लूरल नाउन से पहले, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। बिफोर फूड आइटम, बहुत ईजीली हम लोग मुंह से बोलते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती है, पर एग्ज़ाम जब अगर हम कोई भी, या हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई भी क्लास के हैं, सपोज़ आप कोई भी स्टैंडर्ड कोई भी क्लास में हैं, या आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक मैंने यहाँ पे समझा रही हूँ, ये आपके लिए इजी होगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको आप अच्छे से उस चीज़ को कन्वे कर सकूँ जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। एंड हम लोग जब मुंह से बोलते हैं तो फूड आइटम के लिए कैसे बोलते हैं? गिव अ ब्रेकफास्ट, दैट इज़ ओके। अगर हम मुंह से बोलते हैं दैट इज़ ओके, क्योंकि मुंह से बोल रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में लिख देते हैं ना, क्योंकि हम बोलते हैं, तो जो हम बोलते हैं कई बार हम वो लिख भी देते हैं एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो गिव अ ब्रेकफास्ट इज़ रॉन्ग, बट इंस्टेड ऑफ गिव अ ब्रेकफास्ट की जगह गिव ब्रेकफास्ट, यहाँ पे जो आर्टिकल लगा है दैट इज़ रॉन्ग। तो फूड आइटम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ ऐसे नहीं करेंगे। गिव अ लंच, रॉन्ग, डायरेक्ट से गिव लंच। एट अ टी, दैट इज़ रॉन्ग, लेट्स मीट। एट अ टी नहीं, एट टी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने यूज़ ऑफ आर्टिकल्स आपको बताया, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कहाँ का ये आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। आज मैंने आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताया, कहाँ का इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होता है, कहाँ का नहीं होता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और बस आप लोगों से चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।